ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। हम सब लोग सद्गुण अपने अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं। मैं सद्गुणों से युक्त हो जाऊं, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लूं, सहनशील बन जाऊं, विनय युक्त बन जाऊं, सत्यवादी बन जाऊं। ये सब सद्गुण हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग सद्गुणों से प्रेम करते हैं। सद्गुणों से प्रेम करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक होता। क्यों? क्योंकि ये भगवान के गुण हैं। इनको हम दैवी गुण कहते हैं, ईश्वरीय संपत्ति, सत्य, अहिंसा इत्यादि। ये सब भगवान के गुण हैं, न्याय, करुणा। और हम सब जीव भगवान के अंश हैं। तो अंश होने के कारण हमारे अंदर भी उन गुणों से स्वाभाविक प्रेम। भले कोई स्वयं कितना झूठ बोलता हो, वो जो अपने को वो झूठा बनाना नहीं चाहता, वो अपनी बुद्धि से समझा देता है कि तुम ठीक ही कर रहे हो, लेकिन भीतर से वो सत्य से ही प्रेम करता। जो डाकू लोग हैं उनसे आप पूछो कि तुम बुरा काम क्यों करते हो, तो अपने को समझाते हम बुरा काम थोड़ी करते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारता है लोगों के ऊपर, तो ऐसे ही जिनके पास अधिक है हम उनके ऊपर छापा मार देते हैं। अब वो अपने को जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं मानेंगे कि हम बुरे हैं। तो हर व्यक्ति अच्छा ही बनना चाहता, और भले हम स्वयं अच्छे न हो, दूसरों से हम अच्छा व्यवहार अवश्य चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ न्याय का व्यवहार करें, दया का, सत्य का इत्यादि। वो प्रसंग बताया था ना कि जब कर्ण के रथ का पहिया महाभारत के समय मिट्टी में अटक गया, तो उस समय श्री कृष्ण, कर्ण उतर गया उसको निकालने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ये मौका अच्छा है, अभी इसकी पीठ तुम्हारी ओर है, जब सीना की होगा तुम नहीं मार पाओगे, मार दो इसकी पीठ। अब कर्ण ने सुन लिया। कर्ण के कान बहुत तेज थे, वो कान से उत्पन्न हुआ था। तो कर्ण ने कहा कि श्री कृष्ण आप भगवान हो और अर्जुन को 400 BC सिखा रहे, आप कैसे भगवान हो? तो कर्ण ने कहा क्षत्र धर्म अवेक्षस्व, क्षत्रिय का धर्म क्या कहता है बताओ बताओ, सोचो। आपने अपने वेद में बनाया। श्री कृष्ण ने कहा कर्ण तुमको धर्म से प्रेम है, तुम मुझे क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा धर्म कहां गया था जब पांडवों का अधिकार छीना जा रहा था? तुम्हारा धर्म कहां गया था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? अब स्वयं तुमने अधर्म का पक्ष लिया और मुझसे धर्म की आशा कर। श्री कृष्ण ने कहा क्व धर्मस्ते तदागतः, तूने कौन से धर्म का पालन किया था? जो अधर्मावलंबी है उसको हम अधर्म से मारेंगे, ये धर्म कहता। तो यद्यपि कोई स्वयं अधर्म का पक्ष ले, दूसरों से यही आशा करता है दूसरे मेरे साथ धर्म अनुरूप व्यवहार करेंगे। जो डाकुओं का गैंग होता है, उनका जो लीडर होता है, बॉस, अगर कोई छोटा डाकू उससे झूठ कहे तो बॉस कहता है मुझसे झूठ बोलते हो। यानी वो डाकुओं का नेता आशा कर रहा है कि सब उसके साथ सत्य व्यवहार करेंगे। तो हम सब लोग सद्गुण तो चाहते हैं,
लेकिन ये सद्गुण कैसे आएंगे, इसके लिए विश्व भर में किताबें छपी हुई हैं। आप इंटरनेट खोल के देखें, लाखों लाखों किताबें मिलेंगी। लगभग 20% किताबें जो छपती हैं अमेरिका इत्यादि में इसी के लिए कि हमारे अंदर सद्गुण कैसे आए। लेकिन कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब तुम जो लिख रहे हो, तुम्हारे जो टेक्निक्स हैं, ये सब बेकार है, इससे काम नहीं बनेगा। सद्गुण तब आएंगे जब मन शुद्ध होगा। कैसे शुद्ध करेंगे? भगवान की भक्ति से। तो जैसे अगर किसी कपड़े पर घी लगा हो, आप पानी से उसे साफ करना चाहें, वो घी नहीं निकलेगा, साबुन लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये सत्य, अहिंसा आदि जो सद्गुण हैं, अगर भक्ति करते जाओगे तो ये सद्गुण स्वाभाविक उत्पन्न होंगे। और बिना भगवान की भक्ति के ये गुण को तुम लाने का प्रयत्न करो, वो ऐसे ही एक मन की दौड़ होगी, उसका कोई परिणाम नहीं होगा। तो ये मन जो है ये माया का बना, और ये संसार भी माया का बना। इसलिए मन की स्वाभाविक गति संसार की ओर होती। जैसे आप एक वस्तु को उठाएं, अगर उसको छोड़ देंगे वो वस्तु नीचे गिरेगी। क्यों नीचे गिरेगी? उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी उसको खींचती। तो ऐसे ही वो मन माया का बना है और संसार भी माया का बना। तो मन और संसार सजाती है। आत्मा दिव्य है, भगवान दिव्य है, आत्मा भगवान भी सजाती है। तो क्योंकि मन माया का बना है, ये स्वाभाविक रूप से संसार में जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साधना करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जब साधना करनी होती है, परिश्रम करना पड़ता कि उसको भगवान में लगाओ, फिर वो चला गया, फिर लगाओ। तो जब साधना होती है तो मन अपने विजातीय क्षेत्र में होता, इसलिए व्यक्ति आलस्य युक्त भी हो जाता। यहां तो हम नहीं देखते कि लोग कीर्तन में सोते हैं, लेकिन अक्सर होता, हरे राम हरे राम हरे राम। तो कुछ लोग तो कहते हैं हम समाधि में चले गए थे, यानी वो सोते रहते हैं। आप उनसे पूछो सो रहे थे, वो कहते हैं नहीं हमारी समाधि लग गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मन विपरीत क्षेत्र में। आप कभी नहीं देखेंगे, ऐसा तो आप बहुत देखेंगे कि वो जप करते समय नींद आ गई, ऐसा कभी नहीं देखेंगे कोई खाते 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 सो गया। क्योंकि खाने में उसको माइक रस मिल रहा था ना, ये सज आती होती, तो उसमें मन आलस्य युक्त नहीं होगा। सत्य अहिंसा आदि मन बिन हरि भजन न पाय। राधे राधे। सत्य अहिंसा आदि मन बिन हरि भजन न पाय। राधे राधे। चलते घृत निकले नहीं, उपाय। राधे राधे। चलते घृत निकले नहीं, गोविंद करिय उपाय। राधे राधे। चलते घृत निकले नहीं, गोविंद करिय उपाय। राधे राधे। मन माया से